नमस्कार, स्वीकार कीजिए एक और वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बात करूँगा राहुल गांधी के उस बयान की कि क्या मायने हैं जब उन्होंने ये कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा देती। क्या राहुल गांधी के इस बयान में वो दावा सही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं होती तो कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हरा देती? ये अपने आप में एक सवाल नहीं बल्कि इसकी क्या हकीकत है, क्या फसाने, ये भी समझने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और इस बार भी रिकॉर्ड जीत मिली है, यानी 5 साल और भी गुजरात की जनता ने उनको सरकार चलाने का मौका दिया है। पिछली बार कांग्रेस की अच्छी खासी सीट आई थी, लेकिन इस बार उनका जो प्रदर्शन था काफ़ी गिरा हुआ है। मात्र 17 सीटें मिली है और पहली बार जब यहाँ चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, तो उनको 5 सीटों पर कामयाबी मिली है। यहाँ पर ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी से पहले अशोक गहलोत ने भी यही बात बताई थी कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में नहीं होती तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हरा देती। लेकिन आप इस बात को दूसरे तरीके से भी समझिए कि 156 सीटें मिली हैं, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले 1985 में माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस की 149 सीटें जितवाई थी। उनके खाते में 149 सीटें थी, यानी उस रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 156 सीटें जीती है। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, कहाँ 17 सीटें, कहाँ 5 सीटें और कहाँ 156 सीटें। यानी ये बात हाँ सच ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या इसके मायने ये समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी बनती जा रही है और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और भी चुनौती हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखें, पंजाब में देखें तो पंजाब में उन्होंने सीधे फाइट में कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, उनको हरा दिया। उसके बाद एमसीडी के भी अगर नतीजे की अगर बात करें तो एमसीडी नतीजों में भी कांग्रेस बहुत ख़राब प्रदर्शन की। बीजेपी 15 साल से वहाँ पर सत्ता में थी, उनको उस पार्टी ने हरा दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी 5 सीटें निकाल के 5 विधायक उनके बन गए हैं, 17 विधायक कांग्रेस के हैं। तो धीरे धीरे ये परसेप्शन बनता जा रहा है पूरी देश की जनता के बीच में कि कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। लेकिन ये राहुल गांधी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अगर नहीं होती तो गुजरात में वो जीत सकते थे, लेकिन इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। क्योंकि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए प्रयासरत है और उन राज्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करने लगी है जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ स्पेस मिल सकता है। और गुजरात में चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 13% वोट मिले हैं, 5 विधायक उनके जीत कर आए हैं, करीब 41 लाख वोट मिले हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है और इसी कामयाबी को वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है 2024। हालांकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर निकल निकल रहे हैं और उन्होंने कन्याकुमारी से और आगे निकलते हुए अभी राजस्थान से में उनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है परिप्रेक्ष्य, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन 2024 से पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है, इससे कहीं न कहीं 2024 में पार्टी की क्या स्थिति हो गई ये भी सोचने वाली बात होगी। और उस सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को उभार रही है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पार्टी का विस्तार करने के लिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, कई सारे उन्होंने प्रस्ताव पास किए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी काम करेगी और सभी राज्यों में अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो यात्रा से अब कितनी सफलता दिला पाते हैं 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू।